डिस्कशन कर रहे थे एपी सीरीज़ के बारे में। जैसे आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख पा रहे हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ 4 पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इनमें से कोई 3 दिया होगा, चौथा पूछ लेगा। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म का है। ए से मतलब है फर्स्ट टर्म से, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और एन का मतलब लास्ट टर्म। तो इनमें से कोई 3 दिया गया, चौथा पूछ लेगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है तो एन पूछा है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए की वैल्यू दी हुई वो पुट कर दी, एन की वैल्यू दी हुई पुट कर दी और डी की वैल्यू दी हुई पुट कर दी। तो 7 आ जाएगा, 8 माइनस वन भी 7 आ गया, 7 इंटू 3 21 और 28। तो ए एन क्या आ गया 28। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी पूछ रहा है, एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 0 पुट की, ए की वैल्यू 8 माइनस 18 पुट की, एन की वैल्यू 10 पुट की और -1 और इंटू डी। तो इसको जब इसको सोल्व करते हैं तो 9d और डी की वैल्यू आ जाएगी 18/92। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड दी मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। जो बॉक्सेस है वो मिसिंग टर्म है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दी हुई है और थर्ड टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म मिसिंग है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का यूज करेंगे, यानी a इक्वल 2 है और थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस में 2d। a प्लस में 2d और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 26। तो a प्लस में 2d इक्वल 26 लिख देंगे। तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 2d इक्वल 24 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस में d। a प्लस में d, a कितनी है 2 और d कितना है 12, तो 14 आ जाएगा। इस प्रकार से मिसिंग टर्म आएंगे। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म मिसिंग है। तो सेकंड और फोर्थ टर्म का यूज करेंगे। सेकंड टर्म को लिखेंगे a प्लस में d इक्वल वैल्यू कितनी दी हुई है 13 और फोर्थ टर्म को लिखेंगे a प्लस में 3d वैल्यू कितनी दी हुई है उसकी 3। तो इन दो टर्म्स को हम किसी भी मेथड से सोल्व करके, एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड से सोल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू निकालने से हमारी फर्स्ट टर्म तो आ जाती है। अब हमें निकालेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में 2d। a प्लस में 2d, a की वैल्यू 18 आई थी और d की वैल्यू -5 आई थी। तो वो पुट करते हैं तो हमारी थर्ड टर्म आ जाती है। तो इस प्रकार से हम मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं। चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा राइट है। क्वेश्चन क्या है, 30th टर्म ऑफ द एपी सीरीज क्या है 10 7 4। इसकी 30th टर्म क्या होगी हमें ये बताना है। तो गिवन सीरीज क्या है, एपी सीरीज क्या है, ये दी हुई है। यानी फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 10 है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, a1 a2 और a3 दिया हुआ है। तो a2 माइनस में a1 यानी 7 माइनस 10 क्या आएगा -3 और नंबर ऑफ टर्म क्या होगी 30। तो an का फॉर्मूला होता है an इक्वल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह 30 आ जाएगा, a की जगह 10 आ जाएगा, n की जगह 30 -1 और d की जगह -3। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 77। वैसे अगर 30th टर्म निकालनी है तो क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 29d। क्या होता है कि यहाँ जो 30 दिया है, नंबर ऑफ टर्म है d उससे एक कम होगा। यानी 30 है तो 29 होगा, 29 है तो 28 होगा। यानी नंबर ऑफ टर्म से d एक कम होता है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। यानी मल्टीपल ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250, यानी 4 से डिवाइड होने वाले 10 और 250 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं और वो कितने नंबर्स होंगे। तो 10 से लेके 250 के बीच में 10 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, पहला नंबर होगा 12, फिर 16। ये 4 का कॉमन डिफरेंस आएगा क्योंकि 4 से डिवाइड है। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 248, क्योंकि 250 4 से डिवाइड नहीं होता। 250 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। इसको 250 में से माइनस करने से 248 आता है जो 4 से डिवाइड होता है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 12 आ जाती है, कॉमन डिफरेंस 4 ही होगा। और लास्ट टर्म क्या है nth 240 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। nth की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख देते हैं और d की वैल्यू रख देते हैं। अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये 12 इधर जाके माइनस हो गया, 236 हो गया। 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा।
236 के डिवाइड किया 4 से तो 59 आएगा और माइनस का 1 उधर आके प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। तो ऐसे 4 से डिवाइड होने वाली नंबर्स जो 10 और 250 के बीच में आती हैं वो 60 हैं। इफ दी थर्ड और नाइन्थ टर्म की वैल्यूज दी हुई है, थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8 और nth टर्म इज को हमने 0 मान लिया कि इसने बताना है कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म 0 होगी, वो मान लिया हमने nth टर्म है। तो थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस में 2d जिसकी वैल्यू 4 दी हुई थी और नाइन्थ टर्म को लिख सकते हैं a प्लस में 8d जिसकी वैल्यू -8 दी हुआ है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके d की वैल्यू निकाल लेते हैं जो -2 आती है। अब d की वैल्यू जो आई है उसको फर्स्ट इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन थी इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब nth टर्म के लिए हमें पता है कि वो होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। nth की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू और d की वैल्यू यहाँ पुट करके n की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितनी आती है, 5 आती है। तो है उसमें दिया है 70th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स दी 10th टर्म बाय 7, यानी उसकी 17वीं टर्म उसकी 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। फाइंड दी कॉमन डिफरेंस दिखाना है। तो 17 टर्म है जो उसको लिख सकते हैं a प्लस में 16d और 10th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस में 9d। अब इन दो कि वो उससे एक्सीड्स है, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 है, यानी a 17 माइनस में a 10, क्योंकि 17 टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी 7 ज़्यादा है तो a 17 माइनस a 10 इक्वल 7 होगा। अब a 17 को लिख सकते हैं a प्लस में 16d, माइनस में a 10 को लिख सकते हैं a प्लस में 9d। तो माइनस का a और माइनस का 9 हो जाएगा, a से a कट हो गया और 16d माइनस 9d हो जाएगा 7d इक्वल 7। तो 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, 7/7 1 हो जाएगा। इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, उसमें दिया हुआ है शुभा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? ये कहता है कि सुबारा ने ना काम स्टार्ट किया 1995 में और उसकी जो एनुअल सैलरी है वो कितनी है, 5,000 रुपये वार्षिक सैलरी, और उसका हर बार इंक्रीमेंट है ना 200 रुपये लगता है प्रत्येक वर्ष। तो कहता है कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 पहुँच जाएगी, यानी नंबर ऑफ टर्म बताना है कि वो 7,000 कौन से नंबर ऑफ टर्म पे वो 7,000 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ईयरली इनकम ऑफ सुबारा इज फॉलोइंग, वो 5,000 होती है, फिर 200 उसमें ऐड हो जाते हैं तो 5,200, फिर 200 ऐड होते रहते हैं। इस प्रकार से 200 डैश डैश करके और लास्ट में क्या हो जाता है, 7,000 हो जाता है। यानी फर्स्ट टर्म इसके 5,000 है, कॉमन डिफरेंस इसका डी है वो 200 दिया हुआ है। लास्ट टर्म ए एन या टी एन से लिख सकते हैं उसको, वो 7,000 है। तो लास्ट टर्म ए एन इक्वल होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। तो ए एन या टी एन कितना दिया हुआ है, 7,000, ए कितना दिया हुआ है 5,000, n-1 और डी कितना दिया हुआ है 200। तो 5,000 उधर जाकर माइनस होगा तो 2,000 बच जाएगा और 200 उसके डिवाइड में जाएगा तो 10 बच जाएगा, माइनस का 1 उधर जाके प्लस होगा तो 11 आ जाएगा। यानी 11th ईयर में उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी।